सभी को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के संदेश का सभी कार्यालयों और विद्यालयों में वाचन एवं प्रचार प्रसार किया जाना है। तो इसीलिए गणतंत्र दिवस के पावन राष्ट्रीय पर्व पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का संदेश इस प्रकार है। आप सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम एक गणतंत्र देश के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तब से आज तक की हमारी यात्रा अत्यंत गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रही है। लोकतंत्र के इस वृहद और पावन उत्सव पर आज हम सब देश के महान वीर और अमर बलिदानी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनके शौर्य, पराक्रम, त्याग, निष्ठा और देशभक्ति के कारण हम सभी एक लोकतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक राष्ट्र में मौलिक अधिकारों, न्याय और समता से युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक भारतीय सभ्यता है जो लोकतंत्र की जननी के रूप में एक मजबूत लोकतांत्रिक नींव के साथ पीढ़ियों को आकार देते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण और आधुनिक विचारों से भारतीय नागरिकों को गर्व का अनुभव कराती है। हमारे देश की सामाजिक समरसता, उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता के समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। राष्ट्र निरंतर उन्नति के नवीन आयाम एवं कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। संविधान द्वारा शासित हमारे देश ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में आशातीत विकास प्राप्त किया है। संविधान के आदर्शों एवं विचारों को लेकर आगे बढ़ते हुए आज हम विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे हुए सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए आत्मविश्वास से भरे योग्य नागरिकों की आवश्यकता होती है और आज दुनिया के कई देशों में भारत ने शिक्षा के बल पर अपनी खास जगह बनाई है। किसी राष्ट्र की उन्नति का आधारभूत स्तंभ वहाँ के सुसंस्कृत और शिक्षित नागरिक होते हैं। अतः हम अपनी शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे भगीरथ प्रयास से हमारी शिक्षा व्यवस्था सतत एवं व्यापक रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा इसके लिए हम नवीन शैक्षिक तकनीकों, उपलब्ध संसाधनों, परिष्कृत पाठ्यपुस्तकों और परिमार्जित पाठ्यक्रमों से अपनी शिक्षा प्रणाली को और अधिक समृद्ध बनाते जा रहे हैं। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास, तकनीकी दक्षता तथा जीवन कौशल के विकास के लिए हम रोचक एवं प्रभावपूर्ण शिक्षण प्रविधियों, शैक्षिक पाठ्यवस्तु और नए शोधों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का भारतीय संकेत भाषा सहित समावेशी ई कंटेंट तथा प्रज्ञप्ति नामक यूट्यूब चैनल विकसित कराया गया। उत्तर प्रदेश राज्य हेतु स्टेट बैंक ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन के तहत विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकेगी। साथ ही शैक्षिक नवाचार महोत्सव का आयोजन कर शिक्षकों व डाइट्स को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के आर्थिक रूप से कमजोर, अनाथ, श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 एक ग के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों का नामांकन, प्रवेश निःशुल्क, गैर सहायतित एवं अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में 82,287 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया और वर्ष 2023-24 में कुल 1,04,37 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। गवर्नेंस में सुधार लाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से 1200 रुपये प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है।
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिका का वितरण प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के कुल 1.96 करोड़ छात्र छात्राओं को हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। इस संबंध में प्रत्येक विद्यालय हेतु मूलभूत सुविधाओं के 19 पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं तथा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत इन सुविधाओं पर समस्त विद्यालयों का संतृप्तिकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है, जो संतृप्तिकरण की ओर अग्रसर है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 272 प्राथमिक विद्यालय, 570 कंपोजिट विद्यालय एवं 83 माध्यमिक विद्यालयों का चयन करते हुए रुपये 404.98 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत की गई। प्रदेश के इन 925 विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं जैसे आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, बाल वाटिका यूनिट, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, फर्नीचर एवं खेल कूद की सामग्री उपलब्ध कराए जाने की कार्य योजना है। प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों में उपयुक्त कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जा चुका है। प्रदेश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की समेकित शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी निर्माण इकाई लागत रुपये 25 करोड़ है। इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय रुपये 5 करोड़ की दर से फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में पूर्व से संचालित ऐसे 75 कंपोजिट विद्यालय जिनमें मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं, उनमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त एक पृथक ब्लॉक की स्थापना करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है, जिसकी निर्माण इकाई लागत रुपये 1.42 करोड़ है। 46,790 विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए फर्नीचर जिसमें डेस्क बेंच उपलब्ध कराने हेतु रुपये 396.16 करोड़ की व्यवस्था स्वीकृत की गई है। अविद्युतीकृत 8,107 परिषदीय कंपोजिट विद्यालयों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति दी गई है। बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा विभिन्न शैक्षणिक सामग्री तथा आकर्षक पोस्टर्स, वार्तालाप चार्ट, बिग बुक्स, पिक्चर स्टोरी कार्ड, गणित अभ्यास कार्ड, टीएलएम, गणित किट, विज्ञान किट, लाइब्रेरी बुक्स, तालिकाएं आदि समस्त परिषदीय विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई हैं। संदर्शिका तथा विभिन्न शैक्षणिक सामग्री के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के उपयोगार्थ डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तालिका के माध्यम से विद्यालय स्तर पर बच्चों की दक्षताओं का रचनात्मक आकलन किया जा रहा है। विद्यालय आधारित आकलन के साथ ही राज्य स्तरीय त्रैमासिक आकलन निपुण असेसमेंट टेस्ट की सुव्यवस्थित प्रणाली अपनाई गई है। त्रैमासिक आकलन के उपरांत बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु स्पोर्ट्स गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक विद्यालय में 2-2 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।
प्रदेश के विकास खंड एवं नगर क्षेत्रों में 880 आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त 18,381 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर कराई जा रही है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों का डेटा आधारित अनुश्रवण किए जाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समयावधि में विश्लेषण एवं डेटा एकत्रीकरण का कार्य तथा बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप वितरित की जाने वाली विभिन्न सामग्री यथा यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आदि के वितरण एवं क्रियान्वयन संबंधी ट्रैकिंग का कार्य भी किया जा रहा है। प्रदेश में 740 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 76,880 बालिकाएं आवासीय शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। 648 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 9 से 12 तक उच्चीकृत किया गया है, जिसमें बालिकाओं को नामांकित कराया जा रहा है। निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर गतिमान है। समर्थ तकनीकी प्रणाली के अंतर्गत 3.30 लाख दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन किया गया है। दिव्यांग बच्चों का विवरण समर्थ ऐप या पोर्टल पर उपलब्ध है। फर्नीचर शिशु डेस्क वर्ष 2023-24 में 11,151 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर शिशु डेस्क, फोम मैट एवं अलमारी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आउटडोर प्ले मटेरियल 5,677 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों हेतु आउटडोर प्ले मटेरियल के रूप में झूले उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 52,836 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों हेतु भाषा, अंकीय भाषा एवं कला तथा क्राफ्ट की पुस्तकें चहक, परिकलन एवं कालांकुर उपलब्ध कराई गई है। बाला फीचर्स 660 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु बाला फीचर्स से संबंधित खेल खेल में सीखने हेतु परिवेश निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही गतिमान है। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नेंस में सुधार हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। समस्त अध्यापकों का सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल के माध्यम से अध्यापकों के अवकाश, वेतन भुगतान, विभिन्न देयों का भुगतान, स्थानांतरण आदि जैसे सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण पारदर्शी व्यवस्था से समयबद्ध रूप से किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अध्यापकों को अपने सेवा संबंधी मामलों के पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण की सुविधा सुलभ हुई है। इसके अतिरिक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त व्यवस्थाएं प्रदान किए जाने का कार्य गतिमान है। अंत में मैं एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर सभी शिक्षाधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि प्रदेश की सुख समृद्धि हेतु विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के इस अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम सब मिलजुल कर प्रदेश की शैक्षिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे तथा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को सफलता के नए शिखर पर ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के माध्यम से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के संदेश को प्रत्येक बच्चे और उनके अभिभावकों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।